नमस्कार दोस्तों, वीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप लोग का काफ़ी दिन से इंतजार था कि सर कुछ स्टेटस नहीं पता चला कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या स्टेटस है, तारीखें लग रही कि क्या हो रहा है, क्या मसला चल रहा है। तो काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन था, मैसेज भी कर रहे थे, तो हमने कहा इस पर थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या स्टेटस है। ये जो बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का चल रहा है केस, अब इसमें देखिए मुद्दा क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट में है वो तारीख लगी थी पहले ही, आप लोग को मैं एक बार बताया भी था जो तारीख लगी थी, और जो डेट थी डेट बाद में दिया गया, ठीक है। तो उस पर भी हम बात करेंगे सब। ये अपना यूपी ट्रिपल एस सी जेई बैच चल रहा है। अगर आप तैयारी जेई बैच का कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई का, तो बैच ज्वाइन करिए। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब तीसरा चौथा स्टार्ट होगा और एमसीक्यू भी क्लासेस चल रही हैं और आपको हिंदी में अच्छा खासा बढ़िया से पढ़ाने को, एकदम ऑफलाइन क्लास जैसी फीलिंग इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये कोर्स आप लेके क्लास कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो यहां पर है ना कि ये डेट लगी हुई तो थी, कब की लगी थी? 16 जुलाई। तो 16 जुलाई को सुना गया, 16 जुलाई के बाद ये आ गया सीधे कहां पर? 3 सितंबर की डेट लग गई। अभी 3 सितंबर की डेट कंप्यूटर जनरेटेड लगी है, अभी ये फिक्स्ड नहीं हुआ है, ये फिक्स्ड इसी पर हो जाएगा वैसे। तो 3 सितंबर की डेट अभी लगी हुई है, तो ये 3-4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है जो निर्णय होगा या जो भी उसमें डिसीजन लेंगे, या हो सकता है निर्णय भी ले लें, जो सुनवाई होगी उस पर हम उस पर हम लाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हाई कोर्ट का कल फिर डेट लगा था। हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट पर, तो कल 28 तारीख था, कल उसमें काफी कुछ बातचीत हुआ होगा और इस पर ये निर्णय लिया गया। देखिए कल ही की डेट लगी थी 28 अगस्त की, ठीक है। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में ये चल रहा है, उसी मैटर में भी। तो यहां पर नई डेट लग गई है 18 सितंबर। अब लेकिन 18 सितंबर तो लगी है, लेकिन इस पर भी कहा क्या गया है जरा देखिए। तो यहाँ पर जो है जस्टिस जो है हमारे हैं, जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, इन्होंने कहा है कि डेट तो इन्होंने लिस्ट कर दिया 18 सितंबर, लेकिन इसमें यह कहा कि पिटिशनर टू फाइल रीज्वाइंडर एफिडेविट prior to the next date on which hearing of the matter shall start। यानी कि जो 18 सितंबर को जो यहां पर डेट लगाया गया है, वो इसलिए लगाया गया है कि पिटिशनर कौन है? जिन्होंने, यानी कि याचिकर्ता यानी कि जो इसमें याचिकर्ता हैं, जो भी 25 लोग हैं शुभम चंद्र त्रिपाठी को लेके, ये लोग अब रिज्वाइंडर लगाएंगे। यूपी ट्रिपल एस सी नहीं, ये लोग अब रिज्वाइंडर लगाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो चीजें इनको पूछना रहेगा, जो चीजें अपनी बात कहनी रहेगी, जो चीजें सत्य है, जो चीजें पूछनी होगी वो अपना पूछेंगे, जो चीजें बतानी होगी कि हाँ ये सारी चीजें, वो अपना उसमें लिख के एफिडेविट में इस डेट के पहले ये लगा देंगे और उसी पर फिर चर्चा होगा। तो फिर कोर्ट अपना पूछेगा कि यहाँ रिस्पोंडेंट से, जो भी यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी से वो पूछेंगे, अपना वो चर्चाएं होंगी। तो ये तो हुई बात 18 सितंबर को लगा हुआ है, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में चल रहा है। और एक आपका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वो आपका 16 जुलाई को ही, उसके बाद फिर बीच में नहीं लगा था, वो सीधे 3 सितंबर को लगेगा। अब 3 सितंबर की भी डेट ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। 4-5 दिन बाद वो भी पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं। बाकी यहां पर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है लखनऊ बेंच में, ठीक है। तो ये था स्टेटस इसलिए मैंने कहा बता दें, काफी लोग पूछ रहे थे कि सर अभी डेट लगी थी, क्या हुआ, क्या फैसला, कुछ पता नहीं चला। लेकिन हाँ, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, जहां तक संभव है ना पेपर जल्द ही होगा। ये मत सोचिए कि अभी पेपर यूपी ट्रिपल एस सी का तो हो ही नहीं रहा है, तो होगा कब? ये भूल जाइए, पढ़ाई में ढिलाई मत करिए। पेपर जब स्टार्ट होगा ना तो इतना फास्ट होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना समझ लीजिएगा। तो सभी पेपर करा के और सिर्फ जेई पे आ जाएंगे डायरेक्ट, समझ लीजिए 4-5 महीने में सारे पेपर हो जाएंगे। तो इसलिए तैयारी एकदम बनाए रखिए। उस पर भी हम बात करेंगे कब कब हो सकता है पेपर आपका, ठीक है। तो जल्दी से उस पर भी हम वीडियो लाएंगे। और ये स्टेटस है, तो इस पर देखेंगे क्या होता है पैसा। लेकिन हाँ, ये ना सोचिए एक सीट बहुत कम है, बहुत ज्यादा सीट है, ये बहुत ज्यादा सीट है। इतना सीट है कि समझ लीजिए कि आप मेहनत करेंगे तो पक्का निकल जाएगी। ये ना सोचिए कि बीटेक वाले आए हैं या कोई और आया है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी या तैयारी, कुछ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। सीधे आप अपना फोकस करिए, अपने आप आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत ऐसे हैं ना जो फोकस ही नहीं कर रहे होंगे, जैसे आप ही लोग ढिलाई कर दिए हो, बहुत सारे लोग ढिलाई कर दिए हैं।
ठीक है, तो इसलिए जो है फोकस करिए अपना पढ़ाई पे, बाकी ये चीजें चल रही हैं तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।